नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख 23 दिसंबर और वार सोमवार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी देवीलाल स्टेडियम में। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को होगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में यह सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। शनिवार को ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चौटाला के दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके 4 पोतों दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण और अर्जुन चौटाला ने अंतिम रस्में निभाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने चौटाला को श्रद्धांजलि दी। सिरसा सब्जी मंडी पहुंचे कांग्रेस विधायक। हरियाणा में सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने शहर की सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर विधायक पर पारा चढ़ गया। विधायक ने कहा कि मंडी का क्या हाल बना रखा है, यहाँ गंदगी ही गंदगी है। विधायक ने मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र मेहता से फोन पर बात की और पूछा, आप कहाँ हो? सचिव ने कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। विधायक ने कहा, आप 5 मिनट में मंडी पहुँचे। सचिव के मंडी पहुँचने पर विधायक ने कहा, आपने मंडी के हालात देखे हैं? इस पर सचिव ने कहा कि मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता हूँ। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। शिक्षा मंत्रालय ने बदले 5वीं 8वीं की परीक्षा के नियम। देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए। नए नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो टीचर से फेल कर सकते हैं। इसके बाद छात्र को 2 महीने के भीतर फिर से एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले नियमों में 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था। अगर छात्र की रिजल्ट में कमजोर स्थिति होती थी तो उसको उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्जाम लेकर उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन होल्ड करने के लिए भी छात्र के पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होती थी। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समालखा में नामी कंपनियों के जूते कपड़े बरामद। पानीपत जिले के समालखा में सोशल मीडिया पर रील बनाकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर सामान बेच रहे दुकानदारों को उस समय भारी पड़ गया जब ब्रांडेड कंपनियों के कॉपीराइट प्राप्त कंपनी के अधिकारियों ने डुप्लीकेट जैकेट, लोअर और जूते बेचकर ग्राहकों को चूना लगाने वालों के यहां पुलिस के साथ छापेमारी कर दी। कंपनी के 2 अधिकारियों ने 2 दुकानों से लाखों रुपए का नकली माल बरामद किया। पुलिस ने तोता राम मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट सामान बेचने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियों पर जुर्माना पेंडिंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर सख्ती बरतते हुए तलब किया। मामला हरियाणा की प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियों से भारी भरकम जुर्माना लगा होने के बाद भी न वसूलने का है। मामले की शिकायत लेकर पर्यावरण प्रेमी समाज सेवी वरुण गुलाटी ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया।
जहां एनजीटी के आदेशों पर दोनों की ओर से उनके वकील पेश हुए। वकीलों से जब इसका जवाब मांगा तो उन्होंने पूरा गणित समझाने और सही जवाब देने के लिए 1 माह का समय मांगा, जिस पर एनजीटी ने समय देते हुए अगली सुनवाई 13 फरवरी 2025 को होनी सुनिश्चित की। मोहाली बिल्डिंग हादसा, मरने वालों की संख्या 2 हुई। पंजाब के मोहाली में शाम को गिरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से सुबह एक और शव बरामद हुआ। इससे पहले रात में एक लड़की को निकाला गया था जो जिंदा थी, हालांकि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। करीब 18 घंटे से एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक मलबे में 5 लोग दब गए थे। इनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। 3 लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की संभावना है। हरियाणा में मंत्रियों ने जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी बचाई। हरियाणा में हिसार के जिला परिषद चेयरमैन सोनू सियाग डाटा की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बादल फिलहाल छंट गए। चेयरमैन के खिलाफ एकजुट हुए पार्षदों में सेंध लग गई। कुछ पार्षद पाला बदलकर वापस चेयरमैन की तरफ चले गए। वहीं पूर्व में कुर्सी न जाने का दावा करने वाले चेयरमैन सोनू सियाग का दावा विपक्षी पार्षदों पर भारी पड़ा। चेयरमैन ने समर्पित पार्षदों की निष्ठा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने ही उनकी परेड करवा दी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बड़ी गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार पिछले हफ्ते सोने का भाव 76,922 रुपए पर था, जो अब 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1545 रुपए गिरी। चांदी पिछले हफ्ते 89,976 रुपए पर थी, जो अब 85,133 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 4843 रुपए घटी। सेंसेक्स 1176 और निफ्टी में 364 अंक की गिरावट। सेंसेक्स में 1176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 364 अंक की गिरावट रही। ये 23,587 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो अब टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से भी बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी का मार्केट कैप इन दोनों ऑटो मार्क्स से ज्यादा 2.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।